माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या देखा? माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव फिनिश्ड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड विद नॉर्मल लॉस। हमने नॉर्मल लॉस में देखा कि हम कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते इन प्रोसेस कॉस्टिंग। इनफैक्ट अगर कोई स्क्रैप रियलाइजेशन है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल लॉस तो हम उसे शो करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोसेस लॉस। अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि हम एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन स्टार्ट करेंगे, तो सर ये प्रोसेस लॉस आपने कहाँ से स्टार्ट कर दिया? माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस लॉस का मतलब होता है टोटल लॉस इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रोसेस लॉस मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस में आपका टोटल लॉस कितना हुआ, ये होता है प्रोसेस लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, हम प्रोसेस लॉस जब बोलते हैं तो हम बात करते हैं अपने टोटल लॉस को। तो आप समझ सकते हैं कि जब नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है या एबनॉर्मल गेन होता है, ये सब का सब किसका पार्ट है? प्रोसेस लॉस का। माय डियर फ्रेंड्स, हमने प्रोसेस लॉस का पहला पार्ट विच इज नॉर्मल लॉस हमने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं विच इज एबनॉर्मल लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहले आप सब ये चीज ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट predetermined in nature. Sir, what does it mean? It simply means it is not the standard loss. My dear friends, कोई भी लॉस जिसे हम प्रीडिटरमाइन नहीं कर रहे हैं वो हम स्टैंडर्ड लॉस बोल ही नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस हमें कब पता चलेगा? हमें पता चलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए प्रोसेस 1 का स्टार्टिंग में, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस 1 हम नॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस 1 हम निकाल लेते हैं अपना नॉर्मल लॉस। हम बोलते हैं इतना मेरा लॉस होने जा रहा है इन प्रोसेस 1। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस 1 जब कंप्लीट होगा तब हमें पता चलेगा कि वो नॉर्मल लॉस मेरा एक्चुअली में उतना ही है कि उससे ज्यादा है कि उससे कम है। मीन्स नॉर्मल लॉस जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड, बट एबनॉर्मल लॉस जो होता है दैट इज एक्चुअल लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द एक्चुअल लॉस। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि हम इसे कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लिंक करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए अगर हम अपना पुराना सम्स में वापस से चले तो उसमें हमने लिखा था कि हमारा जो इनपुट था दैट इज 5000 यूनिट्स। हमारा नॉर्मल लॉस जो था दैट वाज 250 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज कीजिए हमारा आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 4200 यूनिट्स। हमारा जो आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 4200 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम प्रोसेस लॉस का बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रोसेस लॉस होगा 5000
-4200, 800 यूनिट्स मेरा प्रोसेस लॉस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सम्स में ना प्रोसेस लॉस दिया जाता है, बहुत सारे सम्स में आपको प्रोसेस लॉस दिया जाता है, एंड आई एम वेरी मच श्योर 99% ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं रहता है कि वो प्रोसेस लॉस का यूज क्या है। वो बस सम्स उठाते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन निकाल लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि प्रोसेस लॉस इज द टोटल लॉस ऑफ द प्रोसेस। माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मेरा जो टोटल यूनिट्स जो लॉस हुआ है दैट इज 800 यूनिट्स। मेरा जो टोटल लॉस हुआ है यूनिट्स में दैट इज 800 यूनिट्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस 800 यूनिट्स में मेरा नॉर्मल लॉस भी है एंड एबनॉर्मल लॉस भी है माय डियर फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ये बात करें कि प्रोसेस लॉस इक्वल्स टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, तो इस केस में 800 यूनिट्स मेरा प्रोसेस लॉस है, 250 यूनिट्स मेरा निकल गया नॉर्मल लॉस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस होगा 550 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये 550 यूनिट्स मेरा हो गया एबनॉर्मल लॉस। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि दिस इज माय स्टैंडर्ड लॉस, ये मेरा स्टैंडर्ड लॉस था, ये मेरा एक्चुअल लॉस है माय डियर फ्रेंड्स। इनफैक्ट आप इसे भी एक्चुअल लॉस बोल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि अगर स्टैंडर्ड लॉस से ज्यादा लॉस हो गया कंपनी को, मतलब स्टैंडर्ड लॉस मेरा कितना था, स्टैंडर्ड लॉस मेरा था 250 यूनिट्स, बट एबनॉर्मल लॉस है 550 यूनिट्स, एंड मेरा टोटल प्रोसेस लॉस कितना है 800 यूनिट्स। इट सिंपली मीन्स कंपनी का यहां एडवर्स वेरिएंस है, बिकॉज नॉर्मल लॉस से ज्यादा आपका प्रोसेस लॉस हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस एक्चुअली है क्या? इट सिंपली मीन्स कि कंपनी ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मेरा 250 यूनिट्स का लॉस होने जा रहा है। इट सिंपली मीन्स कि कंपनी को यह पता है कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 4750 यूनिट्स है, बट कंपनी के केस में यह चीज नहीं पता कि मेरा एक्चुअल प्रोसेस लॉस क्या होगा, एंड इसीलिए कंपनी स्टैंडर्ड लॉस, नॉर्मल लॉस को प्री डिटरमाइन करता है। जैसे इस सम्स में कंपनी को पता है कि भाई मेरा 250 यूनिट्स होने जा रहा है लॉस, सो कंपनी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरा 4750 यूनिट्स का आउटपुट आने वाला है, बट इस केस में आउटपुट आया कितना, 4200 यूनिट्स, यानी कि कंपनी को 550 यूनिट्स का एक्स्ट्रा लॉस बियर करना पड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एबनॉर्मल लॉस का डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस जो है इट सिंपली मीन्स लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस। कंपनी के केस में ये एक एडवर्स वेरिएंस होने जा रहा है। कंपनी के केस में ये एक एडवर्स वेरिएंस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अनलाइक नॉर्मल लॉस, हम एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, एंड उस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट करते हैं इन प्रोसेस अकाउंट। अगर एबनॉर्मल लॉस का एंट्री आप देखोगे तो एबनॉर्मल लॉस का जो एंट्री है दैट इज प्रोसेस अकाउंट डेबिट, सॉरी, abnormal loss account debit to process account. This is the journal entry
ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एंड माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस को हम फिर ट्रांसफर करते हैं इन माय कॉस्टिंग पीएल। सो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सबको इसमें कोई इशू हो रहा है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस अकाउंट होता है दैट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में हम एबनॉर्मल लॉस को अपने परचेज से लेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, या फिर एबनॉर्मल लॉस को हम अपने क्रेडिट साइड में शो करते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट। बट हम अपने एबनॉर्मल लॉस को फिर कैंसिल करते हैं इन माय जर्नल पीएल। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने अकाउंट्स में भी सीखा है कि ऑल लॉसेस नीड्स टू बी डेबिटेड इन जर्नल पीएल। ये बात आप सबको पता होगा। तो इस केस में प्रोसेस अकाउंट जो है दैट इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए वहां पर हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। एंड उस एबनॉर्मल लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इन माय कॉस्टिंग पीएल विच इज जस्ट लाइक अ जर्नल पीएल। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम जो ट्रांसफर करेंगे अपने प्रोसेस अकाउंट में वो हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट वैल्यू, जितना का लॉस हुआ उसका कॉस्ट निकाल के हम ट्रांसफर कर देंगे इन प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा एबनॉर्मल लॉस। आई होप एबनॉर्मल लॉस अब आप सबका क्लियर हो गया होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस मेरा पता चलता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस एक एक्चुअल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस अगर हो रहा है तो कंपनी का एडवर्स वेरिएंस है। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, एंड फिर इस एबनॉर्मल लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं इन कॉस्टिंग पीएल, एंड उसका एंट्री क्या है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। माय डियर फ्रेंड्स हमने ये भी देखा कि प्रोसेस लॉस एक बोलकर एक चीज होता है, एंड प्रोसेस लॉस इज द टोटल लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा एबनॉर्मल लॉस में लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम एबनॉर्मल गेन का भी पार्ट समझेंगे, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर से हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल सम्स आपके साथ सॉल्व करेंगे। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस। थैंक यू।